अब हम लोग बात करेंगे लेसन 3 बिहार बोर्ड। ठीक है, बिहार बोर्ड में हम लोग नागरिक शास्त्र की बात करते हैं और नागरिक शास्त्र में हम लोग देखेंगे राज्यसभा के विषय में देखेंगे। ठीक है, और इसमें जो है छाटकर बुक से देख रहे हैं नागरिक शास्त्र। और इसके पहले जो है सबसे पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के जो है सबसे पहले 5 वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और 5 वीडियो देखने के बाद फिर जो है 6वां नंबर वीडियो देखिए। 5वें वीडियो में हमने लोकसभा के विषय बताया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि राज्यसभा। तो राज्यसभा का वर्णन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में। किसमें है? अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा का वर्णन किया गया है। और यह राज्यसभा क्या करती है? राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, राज्यसभा मुख्य रूप से किसका प्रतिनिधित्व करेगी? राज्यों का, क्योंकि राज्य का मतलब राज्य का मतलब जो है राज्यसभा का तो राज्य जाएगा। ठीक है, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि राज्यसभा जो है किस प्रकार का सदन है? तो राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। कैसा सदन है? उच्च का मतलब बड़ा है ना, बड़ा सदन है। जबकि लोकसभा क्या था? छोटा सदन था, यानी निम्न सदन था। ठीक है, राज्यसभा जो है स्थायी सदन है ना, इसको जो है भंग नहीं किया जा सकता है। जबकि लोकसभा में लोग पढ़े थे क्या था? वो अस्थायी था, भंग था। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि राज्यसभा कैसा सदन है? तो राज्यसभा उच्च सदन है। कैसा सदन है? उच्च सदन है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कि राज्यसभा उच्च सदन है और इसका शासन क्या है? स्थायी सदन भी है। ठीक है, अब जो है बात करते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य हैं, है ना? वर्तमान में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में कुल जो है इस समय 245 सीटें। कितनी सीटें हैं? 245 सीटें। ठीक है, इन 245 सीटों में बात करेंगे तो जो है 233 सीटें निर्वाचित होती हैं। क्या होती हैं? चुनाव के माध्यम से निर्वाचित होती हैं। जबकि जो 12 को सीट है सदस्य, यानी कि वर्तमान में राज्यसभा में जो 245 सीटें हैं उसमें से 233 निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है। और इन 12 सदस्यों को जो है जो मनोनीत करने वाले व्यक्ति है वो कौन है? राष्ट्रपति। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वह राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। प्रश्न बनेगा कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। ठीक है, अब जो है क्योंकि इसके विषय थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि राज्यसभा जो है यह उच्च सदन होता है या इसको बड़ा कहते हैं। उच्च मतलब बड़ा सदन होता है। यह स्थायी सदन होता है। जब ये सदन स्थायी होगा तो भंग नहीं होगा, स्थायी होगा तो भंग नहीं होगा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, राज्यसभा क्या होती है? कभी भंग नहीं होती है। अगला प्रश्न बनता है क्यों नहीं होती है ना? अगर राज्यसभा भंग नहीं होती, ऐसा क्यों नहीं होती है? क्योंकि यथासंभव राज्यसभा के 1/3 सदस्य, कितने सदस्य? 1/3 मतलब 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, बदलते रहते हैं। हर 2 साल पर जो है 1/3 सदस्य लगभग जो है बदलते रहते हैं, यानी हमेशा आते रहते हैं, राज्यसभा भरी रहती है। इसलिए जो है राज्यसभा में कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा का सदन है स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई भी इसको भंग नहीं कर सकता है। दैट्स क्लियर। आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी देखा कि वर्तमान में राज्यसभा के लिए जो कुल सीट है, कुल जो सदस्य हैं वो कितने? 245 सदस्य हैं। इसमें से कि 233 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। और इन 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? देश का राष्ट्रपति करता है। इन 12 सदस्यों में कोई वैज्ञानिक हो सकता है, साहित्यकार हो सकता है, ठीक है, इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, समाज सेवी हो सकता है, समाज सेवी, खिलाड़ी हो सकता है। पहले तो खिलाड़ी नहीं था, इसमें खिलाड़ी हो गया है, जैसे सचिन तेंदुलकर को चुना गया, खिलाड़ी हो सकता है। ठीक है, तमाम प्रकार के खिलाड़ी जो है कई खिलाड़ियों को जो है क्या किया गया? राज्यसभा के लिए चुना गया। अब आगे बात करते हैं कि राज्यसभा के लिए अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? संविधान के द्वारा राज्यसभा के लिए अधिक से अधिक कितने सदस्यों को चयन किया जा सकता है? अधिकतम सदस्यों वर्तमान में तो है इतना ही, लेकिन अधिकतम की संख्या बताई गई है कि अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा के लिए। और इस 250 सदस्यों में
जो 238 सदस्य होंगे ना, ये होंगे निर्वाचित, यानी चुनाव के माध्यम से आएंगे। 238 सदस्य जो है निर्वाचित होंगे। अब इसको बचेंगे कितना, 12 सदस्य। और ये जो 12 सदस्य होते हैं ना न्याय बोर्ड पर, ये क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। और इन 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करेगा, कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। देश का राष्ट्रपति जो है इन 12 सदस्यों को क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो राज्यसभा के सदस्य जो कितने वर्षों तक रहते हैं, तो राज्यसभा के जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना, वो 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का, 6 वर्षों का। जबकि लोकसभा के सदस्यों का स्थापना था 5 साल बताए थे पिछले वीडियो में, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। और किसी व्यक्ति को अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है, तो सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वह जो है कितने वर्ष होती है, 30 वर्ष। कितने वर्ष, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। और यही अगर लोकसभा का विषय बताया जाता है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितने साल, 25 साल। राज्यसभा के लिए 30 साल। लोकसभा का जो कार्यकाल कितने साल होता है, 5 साल का। राज्यसभा कितना है, 6 साल का। समझ में आया बात। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। ठीक है, अब जो है राज्यसभा के स्पीकर, सभापति, अध्यक्ष कौन होते हैं, जो भारत का राष्ट्रपति होता है ना, वही राज्यसभा का क्या होता है, स्पीकर होता है। क्या होता है, स्पीकर या सभापति हो सकते हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे इसके लिए, सभापति शब्द का प्रयोग करेंगे कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। वैसे कई जगहों पर परीक्षाओं में जो है स्पीकर भी देता है, सभापति देता है, अध्यक्ष देता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी हो सकता है, लेकिन मेनली क्या होगा, सभापति होगा। ये राज्यसभा का जो सभापति होता है वह देश का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, देश का उपराष्ट्रपति। कौन होता है, देश का उपराष्ट्रपति, है ना। राज्यसभा का जो सभापति होता है वह देश का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। उत्तर क्या होगा, उपराष्ट्रपति। प्रश्न बनेगा कि राज्यसभा का सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है उनका नाम क्या है, जगदीप धनखड़। क्या नाम है, जगदीप धनखड़। यही राज्यसभा के क्या है, उपराष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होता है, 35 वर्ष होता है। ध्यान देना, अगर सदस्य बनना है 30 साल रहेगा, लेकिन जो है जो उसका जो स्पीकर होता है, जो सभापति होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वही भारत, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है क्या होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और भारत का जो उपराष्ट्रपति है क्या है, जगदीप धनखड़, यही राज्यसभा का सभापति है। राज्यसभा क्या है, सभापति है। प्रश्न बनता है वह कौन सी सभा है जिसकी सभापति उस सभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो राज्यसभा ही ऐसा होता है जिसमें राज्यसभा का जो सभापति होता है उस सभा का नहीं होता, वो बाहर से होता है। देख रहे हैं, 30 साल है, ये क्या है, 35 साल है। इसके अंदर से राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जो सदस्य 245 सदस्य हैं, इन 245 सदस्यों के अंदर से कोई भी व्यक्ति जो है राज्यसभा सभापति नहीं बनेगा, ये अलग से रहता है ना। तो अभी हम आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है राज्यसभा को देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में 5 नंबर तक के क्वेश्चन देखे। अब जो है 6वां नंबर क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं कि संसद भवन कहाँ स्थित है, तो संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद जो है अब बात करेंगे कि राज्यसभा के विषय में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे की चीजें देखेंगे। वह कौन सा सदन है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं बन सकता है ना। जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं बन सकता है, तो वह कौन सा सदन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सदन क्या होता है। तो बताया गया होगा कि सदन जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है,
तो अब जो है इसी दोनों में से कोई उत्तर होगा कि वह कौन सा सदन है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, वो आंसर क्या होगा, राज्यसभा। क्या होगा, राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, दैट्स क्लियर, एनी प्रॉब्लम। आगे देखते हैं, कह रहा है कि किस सदन का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। किस सदन का जो सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है, लोकसभा का कि राज्यसभा का, किसका होता है, राज्यसभा का। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वह भारत का क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। अभी बता रहे थे, थोड़ी देर पहले बताए थे ना। तो किस सदन का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो आंसर क्या होगा, राज्यसभा का। यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है वह भारत का क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। समझ में आया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा मुख्य रूप से किसका प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा मुख्य रूप से किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो राज्यसभा करती है राज्यों का। किसका करती है, राज्यों का, राज्यों का। इस प्रकार से राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है ना, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, सदस्य को कौन चुनता है, विधानसभा के जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं यही जो है क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को क्या करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस रूप में होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं होता है। जनता चुनती है विधानसभा के सदस्य को, विधायक को चुनती है। जनता किसको चुनती है, विधायक को चुनती है। और यही विधायक राज्यसभा के सदस्यों को क्या करते हैं, वोट देते हैं। और जीत जाएगा तो क्या बन जाएगा, राज्यसभा का सदस्य बन जाएगा, मतलब सांसद बन जाएगा राज्यसभा का। समझ में आया। इसलिए जनता ने वोट दिया विधायक को। विधायक में कौन है, विधानसभा सदस्य है। ठीक है, तो विधायक को वोट दिया विधानसभा सदस्य को, और विधानसभा का जो सदस्य होगा वह राज्यसभा के सदस्यों को क्या करेगा, वोट करेगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं। अब जो है कुछ बातें कर लेते हैं, फिर से थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा हम लोगों का। सबसे पहले बात करते हैं कि सदन कितने होते हैं। संसद तो तुम लोग जानते हो, करते हो कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग, कौन कौन से, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सदन कितने, 2, कौन कौन से, राज्यसभा। ठीक है, अब बात करते हैं कि वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें। कितनी सीटें हैं, 543 सीटें हैं। अब 543 सीटों में अगर किसी व्यक्ति को सरकार बनाना है तो सरकार बनाने के लिए कितना सीट चाहिए। अगर सरकार बनाना है तो 272 सीट चाहिए। ठीक है, वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो नरेंद्र मोदी को जीतने के लिए यानी कि बहुमत बनाने के लिए कितना सीट चाहिए था, 272। लेकिन बीजेपी का 272 नहीं था, लेकिन गठबंधन मिला करके जब सरकार का पूर्ण बहुमत नहीं होता है तो पूर्ण बहुमत कैसे प्राप्त कर सकता है, या तो खुद बहुमत प्राप्त करे और नहीं तो गठबंधन करके, गठजोड़ करके। ठीक है, तो गठबंधन करके सरकार ने मतलब जो है 272 पार कर लिया है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है। ठीक है, इसके बाद अब बात करेंगे, कुछ बातें कर लेते हैं राज्यसभा के विषय में। तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 245। इन 245 सदस्यों में जो 233 सदस्य हैं ये निर्वाचित होते हैं, चुनाव के माध्यम से आते हैं। ठीक है, और 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं, मनोनीत। और इनको मनोनीत करता कौन है, कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। इनको जो है भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिसमें वैज्ञानिक हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं, समाज सेवी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, ठीक है, समाज सेवी। आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है देख रहे थे, ठीक है, आगे इसमें देख रहे हैं अभी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं कि लोकसभा के लिए जो है 543 सीट होता है वर्तमान में।
जिसमें जो है सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सीटें हैं, ठीक है, जिसमें कि 233 जो है निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। इसको कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अब जो है, अब बात करते हैं इसमें जो है 272 सदस्य जो होते हैं, है ना, तो ये सरकार बनाने के लिए जो है काफी है। अगर सरकार, किसी को सरकार बनाना है केंद्र में, अगर भारत की सरकार बनती है जिससे मोदी सरकार है, यानी भारत का प्रधानमंत्री बनना है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीट उस पार्टी को चाहिए। अगर उस पार्टी के पास 272 सीट नहीं है तो गठबंधन करके 272 सीट प्राप्त कर सकती है, ठीक है। जैसे इसमें वर्तमान में एनडीए की सरकार है, तो इसमें भाजपा और अन्य सहयोगी दल मिलकर के एनडीए बने हुए हैं। इसमें 272 से अधिक यानी 300 से प्लस सीट हो चुका है, इसलिए इनकी सरकार बन चुकी है। अब बात करते हैं जो सीट होता है, नहीं बोलते हैं इसको सदस्य बोलते हैं, इसको सीट बोलें, चाहे सदस्य बोलें चाहे सांसद बोलें, ठीक है। लोकसभा का सदस्य बोलें या लोकसभा का सांसद बोलें या लोकसभा में सीट बोलें, तीनों का मतलब क्या रहेगा, एक ही रहेगा। वही बात राज्यसभा के लिए अप्लाई होगा, राज्यसभा का सीट बोलेंगे या सदस्य बोलेंगे या सांसद बोलेंगे। अब बात करते हैं कि जो सांसद क्या होते हैं, सांसद की बात करते हैं। जो सांसद होते हैं ना, ये चुने जाते हैं। सांसद क्या होते हैं, चुने जाते हैं। और ये सांसदों को कौन चुनता है, जनता चुनती है, प्रत्यक्ष रूप से, सामने सामने, है ना। जब वोट होता है तो अगर तुम्हारे क्षेत्र में कोई सांसद उठेगा, ठीक है, जैसे मान लो कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, पप्पू यादव उठे होंगे, तो अब पप्पू यादव को वहां की जनता ने क्या किया, वोट दिया, तो वह प्रत्यक्ष रूप से सांसद चुन गए। और चुन के कहां पहुंच गए, दिल्ली में, क्योंकि संसद भवन कहाँ है, दिल्ली में है। दिल्ली में सांसद हो गए और जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। कौन करेंगे, पप्पू यादव। कहाँ की जनता का, पूर्णिया की जनता का। पूर्णिया में जो भी समस्या होगा उस समस्याओं को संसद में क्या करेंगे, उठाएंगे, ठीक है। तो यह जो है, जो हमारे लोकसभा के जो सांसद होते हैं, यह प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है। अब राज्यसभा की बात करते हैं, तो राज्यसभा में जो सांसद होते हैं, ये क्या होते हैं, ये निर्वाचित होते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। अप्रत्यक्ष क्यों हो गया, क्योंकि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इनको वोट देते हैं। इनको क्या करते हैं, वोट देते हैं, वोट देते हैं। यानी कि सबसे पहले जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, विधायक। इन विधायक को वोट कौन देता है, जनता देता है। जनता ने वोट दिया किसको, विधानसभा के सदस्य को। अब विधानसभा का सदस्य कौन होता है, विधायक होता है। कौन होता है, विधायक होता है। जनता ने वोट दिया किसको, विधानसभा के सदस्य ने विधायक को वोट दिया। किसको वोट दिया, विधायक को। और इस विधायक ने किसको वोट दिया, राज्यसभा के सदस्य को दिया। विधायक ने किसको दिया, राज्यसभा के सदस्य को दिया, ठीक है। इसका मतलब ये कैसा होगा, यह अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं होगा। जनता ने वोट दिया विधायक को और विधायक ने वोट दिया किसको, राज्यसभा के सदस्य को, ठीक है। इस प्रकार से इसके जो सदस्य होते हैं ये अप्रत्यक्ष होते हैं। अब कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न बनता है कि जो हमारी लोकसभा है, जो 543 सीटें लोकसभा में है, तो भारत में लोकसभा के लिए सबसे अधिक सीट किस राज्य के पास है, तो उत्तर प्रदेश के पास है। कितना सीट, 80 सीट, ठीक है। यानी भारत में लोकसभा के लिए सबसे अधिक सीट किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास है। कितना सीट, 80 सीट। अब जब हम लोग बिहार का पढ़ रहे हैं, है ना, नागरिक शास्त्र, तो बिहार के विषय में भी जानना क्या है, जरूरी है। तो बिहार में लोकसभा के लिए कितनी सीटें, 40 सीटें। समझ में आया। अब जो है राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा में जो है 245 सीटें जो हैं, इसमें से जो है सबसे अधिक सीट, प्रश्न बनेगा कि भारत में राज्यसभा के लिए सबसे अधिक सीट किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। कितना, 31 गो। कै गो, 31 गो सीट जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, राज्यसभा की सीट, है ना। राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीट किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। कितना, 31 गो है। अब जो है बिहार की बात करते हैं, क्योंकि बिहार का पढ़ रहे हैं हम लोग, तो बिहार के विषय में जानना जरूरी है। तो बिहार में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं, 16 सीटें, ठीक है। समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। छठवां वीडियो भी देख रहे हैं। अभी इसमें हम लोग 10 का क्वेश्चन देख लिए थे, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं राज्यसभा के विषय में, ठीक है। और इसका वर्णन जो है संविधान की किसमें है, अनुच्छेद 80 में है। आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है बात करते हैं इसके विषय में। तो इसमें 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया, ठीक है। यानी भारत में सबसे पहले जो राज्यसभा का जो गठन है
वह कब किया गया? यह 3 मई 1952 को किया गया। ठीक है। इसके बाद जो है इसकी पहली बैठक, प्रश्न बनता है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? तो राज्यसभा की पहली बैठक जो है 13 मई 1952 को हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कि राज्यसभा के प्रथम सभापति, राज्यसभा के सबसे पहले सभापति कौन बने थे? वैसे उनको स्पीकर या अध्यक्ष बहुत से एग्जाम में दे देता है, ठीक है, लेकिन मेनली रूप से सभापति ही सही होता है, लेकिन हम लोग लिख देते हैं कभी-कभी स्पीकर को दे देता है। स्पीकर क्या होंगे? ठीक है, इसलिए जो है राज्यसभा के सभापति स्पीकर या अध्यक्ष, यानी राज्यसभा के जो प्रथम सभापति होंगे। प्रश्न बनता है कि राज्यसभा के जो सभापति कौन बनता है? तो मैंने पीछे बताया है कि राज्यसभा में जो सभापति होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो उस समय भारत का सबसे पहला जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, वही जो है भारत की राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के प्रथम उपसभापति या डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष। ठीक है, मेनली रूप से देखेंगे उपसभापति। तो राज्यसभा के सबसे पहले प्रथम उपसभापति, सभापति तो हो गए, सभापति तो जो है भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और प्रथम जो है उपसभापति का नाम है श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति। ठीक है, क्या नाम है? श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति। अब जो आगे बात करते हैं कि राज्यसभा के वर्तमान सभापति, वर्तमान मतलब इन दिस टाइम, इस समय राज्यसभा के सभापति कौन है? तो सबसे पहले आप कोशिश करें देखेंगे, इसमें भारत के, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। इसमें भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़। श्री जगदीप धनखड़। ठीक है, तो श्री जगदीप धनखड़, श्री जगदीप धनखड़ जो है ये वर्तमान में जो है राज्यसभा के क्या हो जाएंगे? उपसभापति। राज्यसभा के क्या हो जाएंगे? सभापति हो जाएंगे। ठीक है, ये सभापति होंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति, ठीक है, सभापति हो गए, तो राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति का नाम क्या है? तो वर्तमान में जो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं इनका नाम जो है हरिवंश नारायण सिंह। क्या नाम है? क्या नाम है? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, अब इसके बाद आगे की तरफ देखते हैं। सुनो, कह रहा है कि वह कौन सा विधेयक है जिसमें राज्यसभा की अनुमति हो या न हो, फिर भी विधेयक लोकसभा के द्वारा पास माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा। ठीक है, वो कौन सा विधेयक है? प्रश्न बनता है कि वह कौन सा विधेयक है जिसमें राज्यसभा की अनुमति हो या न हो। मतलब ऐसा विधेयक हुआ है जिसमें राज्यसभा अनुमति देगा चाहे नहीं देगा, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, उस विधेयक का नाम है, और उसको लोकसभा क्या कर देगा? लोकसभा द्वारा पास माना जाएगा, तो धन विधेयक। और इस धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास जो है कितने समय के लिए रख सकता है? यहाँ नोट कर लेंगे, देख देंगे 14 दिन के लिए। 14 दिन तक विधेयक रखेगा अपने पास। ठीक है, समझ में आया है ना? आगे चलते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति का वेतन नहीं मिलता है, तो किस पद का वेतन मिलता है? ठीक है, प्रश्न बनता है कि कभी-कभी ऐसी स्थिति आती है जैसे भारत का राष्ट्रपति एक्सपायर करके मर गए या कुछ ऐसा हुआ, राष्ट्रपति हट गए हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में क्या होगा कि देश का जो उपराष्ट्रपति होगा उसको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। कभी-कभी ऐसी भी कंडीशन आती है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उस कंडीशन में देश का राष्ट्रपति कौन होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। उस कंडीशन में देश का जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। उसको जैसे एम हिदायतुल्लाह है ना, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ही भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। समझ में आया बात? प्रश्न ये करता है
कि अगर जो है भारत का राष्ट्रपति मर गया, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, उस कंडीशन में देश का राष्ट्रपति कौन बनेगा? उस कंडीशन में देश का राष्ट्रपति जो है भारत का जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो बनेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि सभी लोग मर जाएंगे, है ना? तो इस कंडीशन में होगा, इसमें यहाँ पर अगर राष्ट्रपति नहीं है, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति का काम करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा, जो उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का सभापति भी होता है, तो उसको राज्यसभा के सभापति का जो पैसा मिलता है वो वेतन नहीं मिलेगा, उसको उपराष्ट्रपति का भी वेतन नहीं मिलेगा। किसका वेतन मिलेगा? उसको राष्ट्रपति का, क्योंकि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति है, उसको एक ही वेतन मिलेगा। सिर्फ कौन सा वेतन मिलेगा? राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने 17 क्वेश्चन इसमें देख लिया, अब 18वां क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं हम लोग। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि राज्यसभा उपसभापति कहां से चुनती है? जो राज्यसभा है, मैं कॉमन दे देंगे, राज्यसभा जो है अपना जो उपसभापति होता है वह कहां से चुनती है? तो राज्यसभा जो उपसभापति चुनती है वह अपने सदस्यों में से ही चुनती है। कहां चुनती है? अपने सदस्यों में से ही क्या करती है? चुनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे देता है? सबसे पहले फिर से समझेंगे कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह जो है देश का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा का सभापति जो देश का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो अब जो है बात करेंगे कि राज्यसभा का जो सभापति होता है यह अपना त्याग पत्र जो है किसे देगा? राज्यसभा का जो सभापति का त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, क्योंकि जो राज्यसभा जो सभापति होता है देश का उपराष्ट्रपति होता है। जो सभापति होता है यह देश का क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति जो है ये उपराष्ट्रपति होता है। पहले समझने की कोशिश करेंगे, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो इसलिए जो राज्यसभा सभापति अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। राज्यसभा का उपसभापति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपसभापति किसको देगा? सभापति को देगा। ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति अपना त्याग पत्र किसे देगा? सभापति को देगा। सभापति होता कौन? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देता है, जबकि राज्यसभा का जो उपसभापति होता है अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, या उसको बोल सकते हैं सभापति को देगा। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन चल रहा है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस अनुपात में होता है? राज्यसभा में किस राज्य में कितना सीट होगा इसका अनुपात वहां की जनसंख्या के हिसाब से किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसलिए उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कुल 31 सीटें हैं, जबकि बिहार से राज्यसभा में 16 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और यह अंतिम क्वेश्चन है राज्यसभा के विषय में, और यह जो है कक्षा 8 का जो राज्यसभा खत्म हो जाएगा और कल हम लोग कक्षा 8 के बुक से ही राष्ट्रपति के विषय पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत इसमें विशिष्टता की चीजें बताई जाती हैं, लेकिन बाकी चीजें बुक से ही लिया गया है। ठीक है, अब जो है इसके बाद हम लोग राष्ट्रपति के विषय पढ़ेंगे, और राष्ट्रपति के बाद जो है उपराष्ट्रपति के विषय पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के बाद हम लोग जो है प्रधानमंत्री के विषय पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री के बाद जो है इस चैप्टर में हम लोग कुछ विभिन्न दल है, दलों के विषय में पढ़ेंगे, और कुछ सरकारें कैसी बनती हैं, कैबिनेट मिशन क्या होता है, ये सब के विषय में बेसिक बातें जो बताई जाएंगी। ठीक है, अब इसमें 22 नंबर क्वेश्चन इसी बात पर लोग देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो चौथी अनुसूची में। इसमें है चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।